हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट के लिए भाई मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज गेन होने वाली है। अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने ये फैंसी टर्म्स भी सुने हैं, मल्टीवर्स, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, उस बारे में भी बात होने वाली है। आत्मा का मोक्ष होना क्या होता है, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडफोन्स लगा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। तो भाई इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनंत जी एंड साक्षी जी। तो स्वागत है आप दोनों का हमारे शो थैंक यू में। सो मच। थैंक यू सो कैसे मच। हैं आप? बहुत जी, बढ़िया बहुत जी, बढ़िया। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला है। हमें बहुत खुशी है आज आप यहाँ पे आ गए हैं हमारे लिए। और सर जो आपकी वीडियोस हैं, मैं लोगों को बताना चाहूँगा, सर के यूट्यूब पे ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। और सर के फादर ने, बापूजी ने एक बुक लिखी है लाइफ इन मल्टीवर्स। जो हमने ये टॉपिक देखा ना, तो हमें लगा, हम सब बहुत क्यूरियस होते हैं इन टॉपिक्स को जानने के लिए कि क्या होता है जब इंसान मर जाता है। और हमने बहुत सारी इस बात सुना है कि ये 3D वर्ल्ड चल रहा है, और भी डायमेंशंस है जिसको हम अपने 5 सेंसेस से नहीं सेंस कर सकते, बट वो है। जी, तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, आप अपने फादर को इंट्रोड्यूस करिए ऑडियंस के लिए। आप एक संस्था रन करते हैं, तो उस बारे में भी बताइए। देखिए, हमारी संस्था, जो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल मेरे फादर हैं, और 26 साल पहले अहमदाबाद में विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय करके एक संस्था बनाई उन्होंने। और तब से वहाँ पे वो ध्यान, मेडिटेशन और जो वेद और शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सिखाना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या, मतलब वो अभी भी साल में सिर्फ एक ही बार पब्लिकली मिलते हैं, पर्सनली किसी से भी नहीं मिलते। और ये ज्ञान जो है उनके अंदर ये इमर्ज हुआ, उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने पूरे अनंत ब्रह्मांडों को देखा। और जब मैं उस वक्त कॉलेज में था, मुझे याद है। सर मैं थोड़ा सा आपको कट करूँगा। द्रव्य दृष्टि के थ्रू अनंत ब्रह्मांड को देखा, इसका मतलब थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। जी, तो अनंत ब्रह्मांडों को मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि ये सोलर सिस्टम, राइट, गैलेक्सी। आज से 20 साल पहले अगर हमें कोई बोले कि ब्रह्मांड में कितनी, पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है, तो कोई 1,00,000-2,00,000 से ज़्यादा नहीं बोल सकता था, क्योंकि कैमरे ने इतना बताया नहीं था। लेकिन अब जो पता चला कि ऐसे तो अनंत गैलेक्सियाँ हैं, राइट, हमारे यूनिवर्स में। और ऐसे कई यूनिवर्सेस जब बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे, तो उनको पता चला कि ये तो सब मृत्युलोक है। जैसे हमारा यहाँ पे मृत्युलोक चल रहा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में ये मृत्युलोक चल रहा है, और यहाँ पे आत्माएं फंसी हुई है। उन्होंने बताया कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी धरती पर आके मनुष्य बन चुके हैं। और जो हम देखते हैं 33 कोटि देवताएं, वो भी अभी धरती पर है। काफ़ी सारे, जो जैसे 50% आत्माएं फॉर एग्जांपल, वो सूक्ष्म जगत में है। जबकि सूक्ष्म जगत मतलब आप समझिए कि ये धरती लोक है, ठीक है, ये भूलोक है। भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। तो ये ब्रह्मांड 14 लोकों का बना है, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। तो ये हर जगह पे जीवन है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि भी धरती पर जीवन है। अरे सूक्ष्म जगत में बड़े बड़े आश्रम, मंदिर, सब कुछ है। मार्कंड पुराण में आप जाके देखें, मार्कंड पुराण में लिखा हुआ है कि हमारे जो पूर्वज है वो गोले बना बना के उसमें रहते हैं। हाँ, एक लाइट के गोले जिसके अंदर हमारे पूर्वज सब रहते हैं। जब जब मौका मिलता है तब धरती पे आके वो जन्म लेते हैं। और बाकी वो ऊपर की दुनिया में आगे, क्योंकि सबको जाना कहाँ है, परम धाम। सबका मूल स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद स्वरूप। जिसे बोला ना कि परम धाम में हम ब्रह्म स्वरूप थे, आत्मा ही ब्रह्म है, राइट। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, हम सब शिव है। तो हमारे बापूजी ने ये समझाया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव, ऐसी परम 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 500 बार लगाओ, इतनी बड़ी दुनिया है। और ये सब दिव्य आत्माएं सोल जर्नी करती करती इस वक्त इस ब्रह्मांड में आई है। और यहाँ से वो फंस गई है। जैसे वो पीके मूवीज में था ना, वो एलियन जाना चाहता था बट जा नहीं पा रहा था, ऐसे ही यहाँ पर आत्मज्ञान के बिना यहाँ से कोई ऊपर भी, दूसरे लोक में भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए पहले तो सबको ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, यहाँ से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मेरा मोक्ष हो सकता है, कैसे मैं जीवन मुक्त हो सकता हूँ। तो ये बापूजी ने पूरा ज्ञान हमें समझाया कि ये है पढ़ाई, ये है स्टडी, ये है प्रैक्टिस। जैसे गीता में कहा हुआ है ना कि भाई तुम, जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये मैं एक आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं 84 लाख योनि का जीव नहीं हूँ। आपको सबसे पहला पार्ट ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये एक पढ़ाई है। ये पढ़ाई में आपको धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा, उस पर विश्वास लाना पड़ेगा, तभी आपका अंत मते सो गति, मतलब मृत्यु के समय पे आप जो सोचोगे ऐसी ही गति आपकी होगी। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि हमें ऊपर की दुनिया में वहाँ से आए हैं और वहाँ जाना है,
तो हम तो यहीं भटक जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये दुनिया है, क्योंकि हमें हर दिन माया अपनी ओर खींच रही है। हाँ, तो माया में हमारी बुद्धि बार बार भटक रही है, तो हम अपनी आत्मा के ऊपर बुद्धि लगा नहीं पा रहे, हम आत्मा के स्वरूप को जान नहीं पा रहे, और यही हमारे दुख का कारण है। ये बंधन, राइट, ये बंधन क्या है? जो हमने पकड़ के रखा है, दुनिया ने नहीं पकड़ा, हमने दुनिया को पकड़ रखा है, राइट। देह भाव का अभ्यास हमने बढ़ाया है, हमने आत्म भाव का अभ्यास नहीं, खो दिया है। मैं आत्मा हूं, ये बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। मैं दिव्य आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, परम 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 आत्मा हूं, कोई नहीं बोलता। और यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि हमने इस बंधन को स्वीकार किया है, हमने इस देह को स्वीकार किया है, इसलिए बुद्धि यहाँ रह जाती है और हम दुनिया को नहीं छोड़ पाते। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, पर हम माने तो ना, हमें तो यही सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे को तो ये करना है, ये करना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। पर कितना बड़ा बनना है? अरे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही इतना बड़ा है, पर तुम अपने आप को एक मानव, एक मनुष्य मान लो। यही बड़ा दुख का कारण है। बापूजी ने देखा कि ये पूरा अंधकार पूरा मृत्युलोक में फैला हुआ है, और ऐसे अनंत बार प्रलय, कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय, महाकल्प प्रलय हो चुके इस धरती पे, तो भी आंखें नहीं खुल रही, तो भी कोई बोल नहीं रहा, तो भी कोई सत्य को समझ नहीं रहा कि मैं कब तक फंसूंगा भाई। अभी मिल रहा हूँ, अभी सब कुछ खुश है, लेकिन जैसे कोरोना का समय में कैसे सब सब घर में फंस गए ना। तो फिर यही ये मृत्युलोक है। अगर ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में देखो 2 गैलेक्सियाँ टकरा रही है, मतलब वो अब खत्म होने को है। अब वहाँ के जो परम महाशिव है उसको फिर बनाएंगे, नई गैलेक्सी बनेगी, नए ब्रह्मांड बनेंगे। शिव अनंत आनंद शिव है, वो नई दुनिया बनाएंगे, उनके अंदर से फिर से रचना होगी, फिर आत्माएं मुक्त होगी, फिर वो सोल जर्नी शुरू करेंगे। तो ये सोल जर्नी चलती ही रहती है। आप विदेश के लोगों को देखो ना, हमारे लोग तो बोलते नहीं, सनातन वाले विदेश के लोगों को बोलो तो वो तो बोलते हैं कि हम तो वो कौन से एंड्रोमेडा से आए हैं। बोलो, उनको बोलने में कोई शर्म नहीं कि हम एंड्रोमेडा से आए, हम दूसरी गैलेक्सी से आए। बताओ जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको देखिए ऐड करके समझाती हूँ। जब बापूजी ने ज्ञान उतारा है ना, हमारे जो कहा दिव्य दृष्टि से उतारा है, ठीक है। अब ये दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सारी, पहले बहुत तपस्या करी है उन्होंने, ठीक है, घंटों घंटों दिनों दिनों उन्होंने तपस्या करी है। एक बंद कमरे में ऊपर की दुनिया देखने का उन्होंने आत्मस्वरूप धारण किया, अपने आप को जाना कि भाई मैं ये, जैसे उन्होंने कहा अभी अनंत ने कि भाई हम ये शरीर नहीं, देह नहीं, मन बुद्धि नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चेतन आत्मा है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर काम किया, फिर उन्होंने वेद शास्त्र पुराण सारे उन्होंने पढ़े, फिर उसके अंदर उन्होंने एक शब्द पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। जैसे उन्होंने ये पढ़ा तो उनको एक क्लिक हुआ कि ये अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, तो ये अनंत दुनिया होनी चाहिए। तो जब उन्होंने आत्मस्वरूप धारण किया, फिर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार किया और उन्होंने उस दुनिया को देखा, ऊपर की दुनिया को देखा, मतलब जो दुनिया इन आँखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी वही है, अध्यात्म, जो इन आँखों से नहीं दिखता, वही सत्य है, वही परम सत्य है। उन्होंने उस दुनिया को देखा। अब जब उन्होंने वो दुनिया देखी तो उन्होंने ऐसे अनंत ब्रह्मांड देखे, ऐसे अनंत सौर मंडल देखे। जैसे अगर हम देखिए, विज्ञान और हमेशा स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा जाता है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अपने शास्त्रों को उठा के बात करें और विज्ञान की तौर से बात करें, दोनों इंटरकनेक्टेड है। शास्त्र हमारे कहते हैं अनंतानंत ब्रह्मांड है, ऐसे ही हमारे साइंस लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स है, ठीक है। और इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स बन के, जैसे हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सौर मंडल है जिसको सोलर सिस्टम्स का। ऐसे ही बापूजी ने कहा कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आती है कि उन्होंने उस दुनिया को भी देखा है कि वो दुनिया कैसी है, जो हमारे साइंस नहीं अभी तक पहुँच पाए हैं। क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? क्योंकि ये जो दुनिया है, ये मटीरियलिस्टिक दुनिया है, भौतिक दुनिया है। यहाँ पे दुनिया है 5 तत्वों की। हम जैसा बीज बोगे वैसा वृक्ष आएगा, ठीक है। आम का बीज बोगे तो आम का वृक्ष बनेगा। ऐसी हम 5 तत्वों की है, इसलिए हमारी पूरी दुनिया हमें 5 तत्वों की दिखती है। लेकिन मरने के बाद दुनिया अलग हो जाती है, जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, ऊपर इस स्थूल दुनिया से ऊपर, इस भूलोक से ऊपर भूवर्ल लोक, स्वर्ग लोक है। तो ये दुनिया का टाइम, स्पेस, मैटर सब कुछ अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि ये बिल्कुल अलग है, ये अलग एनर्जी है, ये अलग ही मैट्रिक्स है एकदम। वहाँ पे टाइम भी अलग है। तो बापूजी ने वो दुनिया देखी कि वहाँ पे कैसे
दिव्य लोक रहते हैं। जैसे हम तपलोक की बात करें तो तपलोक में ऋषि लोग रहते हैं। अब आप मैम एक बार इसको ना सिंप्लीफाइड वे में चलते हैं, आप हमें बताते रहिए जी कि ऑर्डर में क्या क्या लोक हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारा शास्त्रों में 7 लोक, धरती के ऊपर 7 लोक ऊपर बताए और धरती के नीचे 7 लोक बताए, ठीक है। अभी 7 पाताल लोक है धरती के। अब धरती के ऊपर जैसे हम ये भूलोक है, अभी हम सबसे बेस लेवल पे भूलोक, Ground floor पे। ग्राउंड फ्लोर पे ठीक अभी, है, ग्राउंड ठीक है। फिर उसके बाद आता है भूवर लोक, फिर आता है भूवर लोक, फिर आता है स्वर्ग लोक। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ठीक है। ऐसे 14 भुवन का बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं स्वर्ग, तो सब जानते हैं कि स्वर्ग लोक है, तो भाई जो आत्मा यहाँ से मर के गई है वो तो स्वर्ग में जाएगी। लेकिन वो स्वर्ग कैसा है, कौन से तत्व है वहाँ पे? तत्व तो आप समझते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। हम 5 एलिमेंट्स के हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पर जब मनुष्य मरता है, ठीक है, तो उसके 5 तत्वों में से 2 तत्वों को जला दिया जाता है। जैसे धरती, मिट्टी में चली जाती है, और जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व, अग्नि जब जलाया जाता है तो जो जल है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो उसका शरीर रहता है 3 तत्वों का, जो है आकाश, वायु और अग्नि। अब ये 3 तत्वों के शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, राइट। और यही सूक्ष्म दुनिया है, इसी की सूक्ष्म दुनिया है। ये सूक्ष्म जो शरीर है यही ये आत्मा ही है, हाँ। या फिर ये आत्मा ही कहलाएगी? नहीं, आत्मा के ऊपर देखो, आत्मा के ऊपर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये हमारे आत्मा के ऊपर आवरण है, राइट। तो ये पहला लोक, जैसे ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर में गए तो भूलोक से भूगर्भ लोक में, अब वहां पे ये 5 तत्वों का शरीर नहीं जा सकता, ना स्वर्ग में जा सकता। 3 तत्व। अब आकाश, वायु और अग्नि, ये 3 तत्व की दुनिया, वहां तक ब्रह्मापुरी तक आप शिवपुरी तक जा सकते हैं। लेकिन परम धाम में जाने के लिए आपको निराकारी बनना पड़ेगा। सर अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर पे अभी हैं, तो हम ग्राउंड पे ही है। हाँ, फर्स्ट। अभी फर्स्ट पे आ गए 3 तत्वों के स्वर्ग को साथ। है ना, स्वर्ग को भोग योनि कहा गया है, ठीक है। जो भी अच्छे अपने सत्कर्म करके जाता है, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग में जाता है। और फिर जब उसके कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो जाता है, अच्छे कर्मों को, उसको वापस धरती पे भेज दिया जाता है। मतलब अभी हम फर्स्ट पे गए थे, अभी हम फर्स्ट पे तो बैठे आपको हुए हैं। बीच में रोकना चाहूँ। अभी तो हम ग्राउंड पे बैठे हैं। मैं आपको समझा, देखो ग्राउंड फ्लोर पे तो हम हैं, लेकिन भूलोक से ऊपर भूगर्भ लोक, जहाँ पे भूगर्भ लोक का एग्जांपल आप सुनिए। जैसे कहता है ना, गांधर्व कन्या आती थी धरती पे, सुना है आपने? नहीं सुना? शास्त्र में लिखा हुआ है कि गांधर्व कन्या से इसका शादी हुई। सुना है ये सुना है? ये भी नहीं सुना। तो गांधर्व कन्या, तो जो ऊपर देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, हाँ, भूगर्भ लोक और स्वलोक, 3 लोक की बातें समझो, ये मेन है। तो ये तीनों में देवता तीसरे लोक में रहते थे, ये दूसरे लोक में गांधर्व लोक, और धरती लोक पे हम मनुष्य लोग रहते। और नीचे जो पाताल लोक है उसमें राक्षस रहते थे, ठीक है। उनको पहले बंटवारा किया था, भाई तुम ऊपर रहो, तुम नीचे रहो, ताकि तुम्हारा झगड़ा ना हो। लेकिन वो जो पाताल वाले कहते थे कि हम तो यहीं पर ही आएंगे। और जो इंद्र थे, राजा इंद्र, वो तीनों लोक के मालिक थे।